रामचरितमानस बालकांड कांड के छठी कड़ी में आपका स्वागत है। प्रारंभ करते हैं। मणि मानिक मुकुता छवि जैसी, मणि मानिक मुकुता छवि जैसी, अहिगिरि गज सिर सोह न तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहहि सकल शोभा अधिकाई। मणिमानिक मुकुता छवि जैसी, अहिगिरि गज सिर सोहन तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहहि सकल शोभा अधिकाई। मणि मानिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर भी वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुकवि कबित बुध कहहीं, उपजहि अनत अनत छवि लहहीं। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सादर आवती धाई। तैसे ही सुकवि कबित बुध कहहीं, उपजहि अनत अनत छवि लहहीं। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत शारद आवति धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार, प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है। रामचरित सर बिनु अनवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाए। कवि को विद्यस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी। रामचरित सर बिनु अनवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। कवि को विद अस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से दूर नहीं हो पाती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाली श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। किन्हे प्राकृत जन गुण गाना, शिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। संसारी मनुष्यों की गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलावे पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जौ बरसई बरबाड़ी विचारो, होहि कबित मुकुता मणि चारो। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी बाड़ी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगुति बेधि पुनि पोहियहि
रामचरित बरतार। पहिरहि सज्जन बिमल उर शोभाति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से बेधकर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागों में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यांतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं।